नमस्कार साथियों, मैं अरुण साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सम और एनी के प्रयोग इसको देखेंगे। और सम और एनी के प्रयोग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करने के पश्चात आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखिए, सम और एनी ये दोनों क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं। और सम का जब किस संदर्भ में उपयोग होता है, अगर हिंदी के रूप में हम लोग देखें तो कुछ या थोड़ा, इसके संदर्भ में सम का प्रयोग होता है। वहीं एनी का भी कुछ और कोई के संदर्भ में, और लगभग दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसे मैं पहले कहा, सम और एनी क्या है। सम और एनी आपके एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं। तो चलिए, सम और एनी का प्रयोग कैसा होता है हम लोग देखते हैं। तो पहले सेंटेंस में आप देखिए, ही हैज सम मनी। इसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ पैसा है या थोड़ा पैसा है। ही हैज सम मनी। सम का यूजेस जो होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। मतलब कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें किसका प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है। लेकिन वहीं अगर कोई नेगेटिव है, जैसे इसी सेंटेंस में हम लोग ये देते हैं ही हैज और हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं नॉट, और नॉट आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव जब मीनिंग आएगा तब उसके साथ आपका सम का प्रयोग कभी नहीं होगा। वहां पर आपका किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। ही हैज नॉट एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है या उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो ये चीज शायद आपको क्लियर हुआ होगा। सम का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, पॉजिटिव चीज में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। और एनी का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी झलक रहा है वहां पर आप एनी का प्रयोग करेंगे। उल्टा आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जहां नेगेटिव है वहां पर आप एनी का ही प्रयोग करेंगे, और जहां पॉजिटिव है वहां पर आप सम का ही प्रयोग करेंगे। अगला दो और एग्जाम्पल देते हैं और इसके द्वारा इसको और समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल अपना है। तो देखिए, आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ या थोड़ा क्या है, भोजन है। आई हैव सम फूड्स, ये आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपका किसका प्रयोग हो गया है, आपका सम का प्रयोग हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में, ये आपका क्या है, आई हैव नॉट एनी फूड। तो यहाँ पर देखिए नॉट आ गया है, मेरे पास कोई फूड नहीं है, कोई भी भोजन नहीं है। यही सेंटेंस है, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लग गया है, आपका सिर्फ नॉट बस लगा है, और नॉट लगा है इससे सम के स्थान पर इसका यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि सम का प्रयोग कहाँ हो रहा है, एनी का प्रयोग कहाँ हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और नियम है जिसको हम लोग आगे देखते हैं। अब आप देखिए, हार्डली, स्कैरली और बेयरली, ये तीनों जो सेंटेंस होते हैं, सॉरी तीनों जो एडवर्ब हैं, अगर इनका प्रयोग हो रहा है तब इसके साथ सिर्फ एनी का प्रयोग होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों ही जो एडवर्ब है ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं। ही हैड हार्डली एनी मनी, उसके पास हार्डली, देखिए हार्डली मतलब क्या हुआ, शायद ही, एनी कुछ मनी है या कोई पैसा है। ही हैज हार्डली, यहाँ पर आप बेयरली का भी उपयोग कर सकते थे, बेयरली, शायद ही, कुछ ही, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, आपको नेगेटिव सेंस आ रहा है। और जहां भी नेगेटिव सेंस आपका आएगा वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, आपको एनी का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर सम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, देयर आर स्कैरली एनी गुड बुक्स हियर। तो स्कैरली यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव मीनिंग आ रहा है। शायद ही यहाँ पर क्या है, कुछ अच्छे बुक्स हैं, एनी गुड बुक। तो यहाँ पर भी आपको किसका प्रयोग हुआ है, एनी का प्रयोग हुआ है। तो आप ये देखिएगा, हार्डली, स्कैरली और बेयरली, ये तीनों एडवर्ब का अगर प्रयोग होगा तब आपको किसका उपयोग करना है, सिर्फ आपको एनी का प्रयोग करना है, ओनली एनी, नॉट सम। अगला और कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर और 8 नंबर में, इसमें शुरू के एग्जांपल्स में सिर्फ मैं सिंगुलर नाउन को दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है, एक चीज और क्लियर आपको करना चाहूंगा कि सम और एनी दोनों का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर हम 7th एग्जांपल्स को देखते हैं। आई हैव सम मिस्टेक्स, आई मेड सम मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियां की है।
होपफुली यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मिस्टेक्स। आई हैव मेड सम आई मेड सम मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियाँ की हैं। तो मिस्टेक्स यहाँ पर क्या है, आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में भी आप सम का उपयोग कर सकते हैं और सिंगुलर में भी आप सम का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही एनी भी है, एनी को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यू कैन टेक एनी बुक्स, तो यहाँ पर देखिए आपका प्लूरल हो गया, बुक्स का बुक आपका सिंगुलर है, बुक के साथ अगर एस जुड़ी है ये आपका प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, प्लूरल नाउन हो गया। तो यू कैन टेक एनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से कोई भी किताब ले सकते हैं। तो सम और एनी का प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में कर सकते हैं, दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। अगला है एक्सप्रेशन ऑफ डाउट। तो फिर से एक्सप्रेशन ऑफ डाउट में आप किसका प्रयोग करेंगे, ओनली आप एनी का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में ये थॉट जा रहा है कि यहाँ पर डाउटफुल है, कुछ चीज डाउट के रूप में है, तब क्या करेंगे, आप एनी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। तो देखिए अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कहें। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, अगर इफ और वेदर इन दोनों का प्रयोग है तो उस सेंटेंस में डाउट का सेंस आता है। तो जब भी इफ और वेदर का प्रयोग सेंटेंस में होगा तब आप उसके साथ हमेशा एनी का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस में भी इसको हम लोग देख लेते हैं, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं, मैं संशय युक्त हूँ, वेदर स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन स्टडी सीरियसली। तो यहाँ पर एक्चुअल में एनी का प्रयोग नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर वेदर के प्रयोग में अगर कुछ सेंटेंस बनता है जिसमें एनी का प्रयोग हुआ है, जिसमें सम या एनी का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ एनी का ही प्रयोग होगा, सम का प्रयोग आपका नहीं होगा। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ आप रूल को मान के चलिए कि एनी और सम दोनों का ही आपका प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, हैव यू एनी सम फूड, क्या आपके पास कोई एनी और सम कुछ या कोई फूड है, चावल है, कुछ भी आपके पास खाने का आइटम है, तो ये आपका क्या होगा, एनी सम। इंट्रोगेटिव के साथ एनी और सम दोनों का प्रयोग हो सकता है। और अंतिम जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, रिक्वेस्ट। जैसे कि मैं पिछले के वीडियो में बताया था, कुड का उपयोग रिक्वेस्ट के रूप में भी कहते हैं। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट के रूप में अगर सेंटेंस आप बना रहे हैं तो कुड का उपयोग कर सकते हैं। और इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कुड यू गिव मी सम फूड। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट के रूप में है, ये आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदमी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस में आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में भी है, लेकिन यहाँ पर आदमी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ ओनली आपका किसका उपयोग होगा, ओनली सम का उपयोग होगा, यहाँ पर आप एनी का उपयोग कभी नहीं करेंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू।